नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए पी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूटीआई की। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन समस्या है। जब भी यूटीआई का इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगती है। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और साथ में आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, यानी कि बार बार आपको यूरिन की इच्छा होने लगती है और साथ में आपको पेन और बर्निंग भी देखने को मिलती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर में दो किडनी रहती हैं दोनों साइड में, उनसे दो यूरेटर निकलते हैं और यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेथ्रा निकलता है। देखिए, किडनी हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं और साथ में यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है इन्हें यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में लाके कलेक्ट किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसके जो यूरेथ्रा है उसके द्वारा यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। देखिए, अगर इस पूरे ट्रैक में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम यूटीआई का इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है पूरे में, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक, तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन कहेंगे। अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन को हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन ब्लैडर के अंदर हो रहा है तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर यही इन्फेक्शन अगर यूरेटर के अंदर होने लगे तो यूरेटर का इन्फेक्शन कहेंगे। अगर ये इन्फेक्शन अगर किडनी के अंदर होने लगे तो पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे, यानी कि किडनी के इन्फेक्शन को हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन होता क्यों है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है बैक्टीरिया और कुछ फंगस की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेनली बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो गया, इन बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन होता है और यही बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, किन लोगों में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं को, यानी कि फीमेल्स को यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 8 टाइम्स ज़्यादा होता है मेल से 8 गुना ज़्यादा फीमेल के अंदर इन्फेक्शन होता है यूटीआई का। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न जान लेते हैं। इसके पीछे रीज़न है यूरेथ्रा की। देखिए, यूरेथ्रा की लेंथ, यूरेथ्रा की अगर हम लेंथ की बात करें तो फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा की लेंथ है वो बहुत कम रहती है, यानी कि शॉर्ट रहती है। मेल का जो यूरेथ्रा है वो बहुत बड़ा रहता है, उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो वेजाइना के पास में होती है और साथ में रेक्टम भी पास में ही रहता है। तो अगर वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वेजाइना के इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ऐसी महिलाएं जिनको मीनोपोज आ गया। देखिए, मीनोपोज पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसकी कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखिए, अगर दोनों पार्टनर्स में अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है उनके अंदर यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे डायाफ्राम यूज करती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उनके अंदर भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ में किडनी स्टोन, ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन है उनको यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर यूरेथ्रा अगर कहीं से अगर नैरो हो गया है उस कंडीशन में भी यूटीआई के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर उसका इलार्जमेंट हो गया उसकी वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूरिन को रोक के रखते हैं, अगर आपको यूरिन लगा है, अगर आपको यूरिन की डिजायर हो रही है, आप यूरिन पास नहीं कर रहे हैं, स्टोर करके रखें, काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रख रहे हैं यूरिन को, उसकी वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में अगर आप कैथेटर लगा हुआ है, आपको यूरिन का जो यूरिनरी कैथेटर रहता है अगर वो लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या सिम्टम्स आएंगे। देखिए, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जब भी आपको यूटीआई का इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा। साथ में आपको बर्निंग मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप यूरिन पास करेंगे उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। साथ में आपको बर्निंग पेन होने लगेगा, बर्निंग के साथ में पेन भी देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप यूरिन पास करेंगे उस टाइम पर आपको बर्निंग भी देखने को मिलेगी। अगर आपका जो इन्फेक्शन है
वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में पहुंच गया, यानी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से आपके यूरिन का भी कलर चेंज हो सकता है। क्लाउडी कलर का आपका जो यूरिन है वो क्लाउडी कलर का हो सकता है। आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, टर्बिड यूरिन हो सकता है, यानी कि धुंधला धुंधला यूरिन हो सकता है। साथ में स्ट्रॉन्ग स्मेल आ सकती है, यानी कि जब भी आप यूरिन पास करेंगे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्मेल यूरिन से आने लगेगी, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगेगी यूरिन से। साथ में आपको लोअर एब्डोमेन में प्रेशर फील होगा, यानी कि भारी भारी से एकदम प्रेशर सा फील होगा, और साथ में लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है, और आपको बैक में भी पेन हो सकता है। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो गया, आपका इन्फेक्शन अगर किडनी तक पहुंच गया है, किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत तेज़ फीवर आएगा, यानी कि हाई ग्रेड फीवर आएगा, जिसके लगभग 102 103 के समथिंग फीवर रहेगा, और साथ में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, आपको ठंड लग के फीवर आना चालू हो जाएगा। आपको नोजिया वोमिटिंग भी हो सकते हैं, आपको वीकनेस लगेगी, आपको पूरे शरीर में एकदम थकान थकान सी लगेगी। देखिए, अगर आपको यूटीआई हो गई, अगर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो आपके ब्लड की जांच करवाई जा सकती है, आपके यूरिन की जांच करवाई जा सकती है, यूरिन का कल्चर करवाया जा सकता है, सीटी स्कैन करवाई जा सकती है। इसके अलावा और भी कई टेस्ट करवाए जा सकते हैं, एज पर नीड, जैसी आपकी आवश्यकता होगी आपकी की उस हिसाब से आपके टेस्ट करवाए जा सकते हैं। आप यूटीआई से बच कैसे सकते हैं, कि अगर आपको यूटीआई ना हो, आप चाहते हैं हमको कभी यूटीआई ना हो, तो उससे आप बच कैसे सकते हैं। देखिए, यूटीआई से बचने के लिए आपको सबसे पहला हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने यूटीआई होने के चांसेस कम रहेंगे। साथ में आपको यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको यूरिन की इच्छा हो रही है, आपको पेशाब करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप उसको रोके हुए हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं या कहीं हैं, तो आप लॉन्ग टाइम तक यूरिन को ना रोकें। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो उसकी वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, सारी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर इन मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इन मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले आती है कैंथेरिस। देखिए, कैंथेरिस जो मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खास करके यूटीआई के लिए। देखिए, किस कंडीशन में आप कैंथेरिस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की डिज़ायर है, यानी कि बार बार आपको यूरिन पास करने की डिज़ायर हो रही है, और आपको हमेशा बर्निंग बनी हुई है, यानी कि आप यूरिन पास कर रहे हैं उस टाइम पे भी बर्निंग हो रही है, यूरिन पास करने के बाद भी हो रही है, यूरिन पास करने से पहले भी, यानी कि ऑल टाइम आपको बर्निंग बनी हुई है। और साथ में जब आप यूरिन पास करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होता है, यानी कि एक एक बूंद दो दो बूंद आपका यूरिन पास होता है। और साथ में आपको कटिंग टाइप का पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई अंदर से काट रहा है, और बर्निंग बनी हुई है लगातार, और कटिंग टाइप का अगर आपको पेन हो रहा है, और अगर आपके जो इन्फेक्शन है वो एडवांस स्टेज में भी अगर पहुंच गया, उस केस में भी ले सकते हैं। एडवांस स्टेज में पहुंच गया, आपको यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगा है, उस केस में भी आप कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर आप कुछ दिन तक यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से ठीक हो गई है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन आती है एपिसमेल। देखिए, एपिसमेल एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और एपिसमेल आप किस कंडीशन में ले सकते हैं। आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, यानी कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, और साथ में बर्निंग भी है। लेकिन देखिए, बर्निंग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जब आप यूरिन पास करेंगे, यूरिन की लास्ट की कुछ बूंदें बचेंगी, यानी कि आप यूरिन पास करने बैठे और लास्ट की जब कुछ बूंदें बची, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, और साथ में पेन होने लगे, और साथ में आपका जो यूरिन है वो डार्क कलर का यूरिन हो जाए, और साथ में उसमें फ्रोती जैसे झाग जैसे आने लगे, और स्टिंगिंग टाइप का अगर आपको पेन हो रहा है, स्टिंगिंग जैसे मधुमक्खी डंक मारती है, जैसे चुभने वाला पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप एपिसमेल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिन तक यूज करते हैं तो आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगी। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन आती है नाइट्रिक एसिड। देखिए, नाइट्रिक एसिड आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड अगर आपका स्केंटी यूरिन है, यानी कि आपको यूरिन कम पास हो रहा है ना, और साथ में आपका डार्क ब्राउन कलर का यूरिन है, और साथ में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है। स्मेल की अगर हम बात करें तो ऐसी स्मेल आ रही है जैसे यूरिन जो हॉर्स का यूरिन रहता है उस टाइप की, जैसे घोड़े का यूरिन रहता है उस टाइप की स्मेल आने लगती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो ऐसे केस में आप नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिन तक यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से ठीक हो गई है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गैरिस।
अगर आपको किडनी स्टोन है और साथ में अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं है, अगर आपको किडनी स्टोन नहीं है फिर भी अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है और जब आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ यूरिन हमारे ब्लैडर में बच गया, उसे पास करने के लिए आप दोबारा यूरिन पास करने लगते हैं। फिर आप यूरिन पास करके हटते फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका यूरिन पूरी तरीक़ा से निकला ही नहीं, यानी कुछ यूरिन बच रहा है बार बार, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे सेंसेशन लग रहे हैं कि यूरिन हमारा पास ही नहीं हो रहा है, कुछ ड्रॉप आती हैं बाकी यूरिन बच जाता है, ऐसा आपको लग रहा है। बार बार साथ में इच्छा हो रही है बार बार यूरिन पास करने की, आपको ऐसा लग रहा है कि यूरिन हमारा पास ही नहीं हुआ है और साथ में जो बर्निंग है वो ब्लैडर तक बर्निंग जा रही है। ऐसे केस में आप बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में आप लेंगे और कुछ दिन तक अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से ठीक हो गई है। अगर आपको साथ में किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन भी आपका निकल गया है। ये देखिए सारी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर मेडिसिन है। अगर इनमें से किसी भी मेडिसिन से अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो इन मेडिसिन को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।